ये लव स्टोरी है मेरी बेस्ट फ्रेंड सना की। सना को जानते हुए मुझे अब 8 साल से ज्यादा का समय हो गया है, मगर ऐसा लगता है मानो हमारी बरसों की पहचान है। सना से मेरी मुलाकात मेरे पुराने ऑफिस में हुई थी और पहली बार बातचीत से ही पता चल गया था कि ये दोस्ती लंबी चलने वाली है। जैसे जैसे दोस्ती गहरी हुई तो हम दोनों साथ साथ ऑफिस आने जाने लगे। ऑफिस का रास्ता लंबा था और हम दोनों को ही बातें करना खूब पसंद है। इसी गपशप के दौरान मुझे पता चला कि सना रजनी नाम के लड़के को डेट कर रही है। सना उन लोगों में बिल्कुल नहीं है जो हर संभव मौके पर अपनी लव स्टोरी सुनाने लगे या कपल वाली बातें करके साथ बैठे लोगों को बोर कर। यही वजह है कि मुझे भी उसकी पूरी लव स्टोरी जानने में कई साल लग गए। सना को अपने करियर और सपनों के बारे में बात करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि सही मायनों में उसका काम ही उसका पहला प्यार है। मगर उसकी लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है, जो शायद सना आपसे मिलने पर भी आपको ना सुनाए, इसलिए मैं ही शेयर कर रही हूँ। रजनी से सना की मुलाकात स्कूल में हुई थी। 11वीं क्लास की बस शुरुआत ही हुई थी और सना ने हाल ही में अपने क्लास के बोर्ड को क्लास में मौजूद सभी बच्चों के नाम के साथ एक खूबसूरत आर्टवर्क पर सजाया था। इसी वक्त क्लास में एंट्री होती है एक नए लड़के की, जो अभी अभी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर लेकर आया था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रजनी था। सना को अपने आर्ट वर्क में इस नए लड़के का भी नाम लिखना था और सना इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सना ने अपना गुस्सा और विरोध जताने के लिए रजनी का नाम अपने आर्टवर्क में सबसे नीचे लिख दिया। सना के शब्दों में कहूँ तो उसने रजनी का नाम घास पर लिखा था। यहाँ से शुरू हुआ इनकी खट्टी मीठी नोकझोंक। एक साल देखते देखते बीत गया और इनकी नोकझोंक अब बस ऊपरी ही रह गई थी। अंदर ही अंदर तो दोनों के दिलों में प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। कई दिनों तक किसी ने भी एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कही। फिर 2009 में एक दिन सना ने ही पहल कर दी और रजनी को अपना हाले दिल बयान कर दिया। सना ने रजनी को बताया कि वो उसे पसंद। रजनी ने भी ये बताने में देर नहीं की कि वो भी सना को पसंद करता है, लेकिन बोर्ड्स की वजह से वो अभी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता। मगर बोर्ड एग्जाम्स में इतनी ताकत कहाँ कि दो प्यार करने वालों को दूर रख पाए। लाख कोशिशों के बावजूद और खुद को कई बार समझाने के बाद भी इन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हो ही गई। सना की मम्मी आज भी मजाक में कहती कि अगर सना उस वक्त रजनी को डेट ना कर रही होती तो बोर्ड्स में उसके बेहतर नंबर आते। कॉलेज के दौरान जब आमतौर पर लोग हर महीने अलग अलग लोगों को डेट कर रहे होते हैं, दोस्तों को गलत रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे होते और अपने प्यार का रोना रो रहे होते हैं, उस वक्त ये दोनों एक दूसरे में ही उलझे। ये कहना सही नहीं होगा कि इनके रिश्ते में हर दिन खुशनुमा और खुशहाल चल रहा था, क्योंकि कॉलेज लाइफ के दौरान इन दोनों ने कई बार ब्रेकअप किया और एक बार तो ये ब्रेकअप 6 महीनों तक चला। मगर प्यार सच्चा था तो दोनों ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए और इन 6 महीनों के दौरान भी इन दोनों का ब्रेकअप मेकअप का खेल चलता रहा। के बाद सना अपने मास्टर्स के लिए मुंबई चली गई और रजनी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में ही रह गया। दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किस तरह चलाना है, मगर जब दिल में प्यार हो तब सब कुछ अपने आप ही पता चल जाता है। इस दौरान इनका मिलना सिर्फ उसी वक्त हो पाता था जब सना छुट्टियों में अपने घर वापस आती। इसके अलावा रजनी भी कई बार सना को सरप्राइज देने मुंबई गया। इसी दौरान इन दोनों को एहसास हुआ कि दोनों को ही घूमने का काफी शौक है और वहां से शुरू हुए इनके रोमांटिक गेटवेज। कभी गोवा तो कभी पौंडीचेरी तो कभी कसोल। अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से खोए सारे पलों को इन खूबसूरत ट्रिप्स में समेटने और सहेजने की कोशिश। इनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात है कि ये दोनों अपने रिश्ते को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है।
इन्हें जितना भरोसा खुद पर है उतना ही भरोसा इन्हें एक दूसरे पर और अपने रिश्ते पर भी है। 13 साल के रिलेशनशिप में दोनों का रिश्ता अगर इतना मजबूत हो पाया है तो उसकी वजह है इनके बीच गहरी होती दोस्ती। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है और सबसे बड़े चीयरलीडर्स। रजनी का अपने करियर में कोई बड़ा फैसला हो या फिर सना का नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला हो, दोनों ने एक दूसरे को हर कदम पर सपोर्ट किया है। इनके रिश्ते की मजबूती की एक और वजह ये भी है कि ये दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स होने से पहले दो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंसान भी हैं। इस पूरी कहानी में मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि रजनी एक राजपूत है जिसका परिवार बिहार पटना जिला से ताल्लुक रखता है और सना एक तमिल ब्राह्मण है। मगर घबराइए नहीं, इनकी लव स्टोरी में परिवार, जाति या धर्म विलेन नहीं बनता है। 2022 में इन दोनों ने अपने इस बचपन के प्यार को अगले फेज पर ले जाने का फैसला किया और दिसंबर 2022 में सजे खूबसूरत समारोह में दोनों ने 7 फेरे लिए। शादी में हमें तमिल रीति रिवाजों की सादगी दिखी और साथ ही बिहार की चमकदमक और हल्ला गुल्ला भी देखने को मिले। शादी की बात पक्की होने के बाद भी सना को शिकायत थी कि इस रिश्ते में प्यार की पहल तो उसने की थी और उसे आज तक एक फॉर्मल प्रपोजल नहीं मिला है। ने इनकी शादी से ठीक पहले दोनों के ही करीबी दोस्तों के सामने एक घुटने पर बैठकर सौम्या को प्रपोज किया और वहां से हुई एक खूबसूरत लव स्टोरी के अगले चरण की शुरुआत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। धन्यवाद।